तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 197 को पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसका ऑफिशियल एपिसोड सैटरडे को आएगा और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट ऑफिशियल एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि शाओयान और हॉल ऑफ सोल्स की पूरी टीम फॉलन माउंटेन रेंज पहुंच चुकी थी, जहां पर हॉल ऑफ सोल्स का चीफ शाओयान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। शाओयान काम स्माइल के साथ रिप्लाई करता है कि शुक्रिया मुझे याद रखने के लिए। अब दोनों एक दूसरे के सामने इक्वल लेवल पर खड़े होते हैं, जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। चीफ फिर पूछता है कि डिमोनिक फ्लेम तुम्हारे पास है। शाओयान सिर्फ स्माइल करता है बिना जवाब दिए। चीफ सीरियस हो जाता है और कहता है तुम्हारी अचीवमेंट्स शाओख्वान के बराबर है, लेकिन हमने पहले भी शाओख्वान को मारा है और तुम्हें भी मार देंगे। शाओयान की आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट दिखने लगती है। फिर चीफ एक फाइनल बात बोलता है कि इस बैटल में तुम्हारे अलायंस के पास सिर्फ एक चांस है, हार गए तो सब खत्म। क्या तुम ये रिस्क लेने की हिम्मत रखते हो? उसकी आवाज़ के साथ एक पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक भी शाओयान पर आता है, लेकिन शाओयान एक स्टेप आगे बढ़ता है और बिना हिले उस अटैक को रेजिस्ट कर लेता है। फिर वो सीधा उसकी आंखों में देखकर कामली बोलता है एक्सेप्ट। शाओयान के मुंह से जैसे ही निकलता है आई एक्सेप्ट, उसी पल हॉल ऑफ सोल्स के चीफ की आंखों में एक शार्प ग्लिंट चमकती है। बिना कुछ बोले भी उसकी ऑरा इतनी हैवी हो जाती है कि पूरा एटमॉस्फेयर प्रेशर से भर जाता है। सबको फील हो जाता है कि अब तूफान आने वाला है। शाओयान के दिल में भी ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इतने सालों का वेट आज फाइनली यहाँ तक पहुंच गया था। एक वक्त था जब वो सिर्फ एक यंग लड़का था जो जियामा एम्पायर में मिस्ट क्लाउड सेक्ट को हराने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर हॉल ऑफ सोल्स ने उसकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया। उसके फादर को कैप्चर किया, उसका क्लैन डिस्ट्रॉय किया और शाओ क्लैन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। ये हेट्रेड कभी खत्म नहीं हो सकती थी। तभी उसने डिसाइड किया था कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो करनी ही पड़ते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो हॉल ऑफ सोल्स ने ही उसे इतना स्ट्रांग बनाया। उन्होंने उसे एक ऐसी मोटिवेशन दी जो किसी और से नहीं मिल सकती थी। तभी ओल्ड मैन हन मो एक ठंडी हंसी के साथ कहता है कि कितना हिम्मत वाला है। शाओयान उसे इग्नोर करके सीधा चीफ से पूछता है कि बैटल का फॉर्मेट क्या होगा। चीफ कामली बोलता है कि 3 राउंड्स होंगे और जो 2 जीतेगा वही विनर होगा। हर साइड से 3 फाइटर्स आएंगे और फुल पावर से फाइट होगी। फिर वो थोड़ा प्रवोक करते हुए कहता है कि अगर तुम फुल स्केल वॉर चाहते हो तो भी हम रेडी हैं, लेकिन सिर्फ कुछ फैक्शंस जोड़कर हमसे लड़ने का सोचना थोड़ा नाइव है। शाओयान हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हारी बात सही है, क्योंकि तुम्हारे पीछे हन क्लैन का सपोर्ट है, लेकिन अगर फुल वॉर हुआ तो चाहे स्काई मैंशन अलायंस डिस्ट्रॉय हो जाए, तुम्हारा हन क्लैन भी हैवी लॉस सफर करेगा और क्लियरली तुम लोग वो रिस्क नहीं लेना चाहते। चीफ उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि शाओयान भी लॉसेस अवॉइड करना चाहता है। फिर वो अलाउ करता है कि पहले 2 फाइटर्स शाओयान सिलेक्ट करे। शाओयान कामली एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो भी अपनी अलायंस को बचाना चाहता है। तभी ओल्ड मैन हन मो आगे बढ़ता है और कहता है कि वो खुद एक फाइटर होगा। उसके स्टेप के साथ ही माउंटेन हल्की सी ट्रेम्बल करती है और एक इनविजिबल ड्रैगन जैसी फोर्स ग्राउंड के थ्रू शाओयान की तरफ रश करती है। लेकिन उसी मोमेंट शाओ चैन आगे आता है और एक स्टेप में उस हिडन अटैक को क्रश कर देता है। वो ठंडी आवाज में कहता है कि हन क्लैन अब भी उतना ही चीप है। हन मो गुस्से से उसका नाम लेता है ब्लड एक्स शाओ चैन, और शाओ चैन एक डेंजरस वुल्फ की तरह रिस्पॉन्ड करता है कि तुम जैसे लोग क्लैन हेड का नाम लेने लायक भी नहीं हो। चीफ और हन मो दोनों कॉशियस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है शाओ चैन कितना डेंजरस है। फिर सडनली एक और बूढ़ा आदमी सामने अपीयर होता है बिना किसी वार्निंग के, जैसे वो पहले से ही वहां खड़ा हो। उसका नाम है हन चियान मो, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर पुराने एक्सपर्ट्स तक शॉक हो जाते हैं। शाओ चैन उसे पहचान लेता है और एटमॉस्फेयर और भी हैवी हो जाता है। हन चियान मो अपनी क्रीपी आवाज में बोलता है कि शाओ क्लैन कभी पावरफुल था, लेकिन अब सिर्फ खत्म होने के एज पर है। शाओ चैन का पेशेंस टूट जाता है और वो तुरंत अटैक करता है। एक ह्यूज ब्लड कलर्ड एक्स समन करके डायरेक्टली हन चियान मो पर स्ट्राइक करता है। हन चियान मो भी बिना डरे उस अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक करता है। दोनों की क्लैश से इतनी पावरफुल शॉकवेव निकलती है कि आसपास के 2 शेंग्स भी पीछे हट जाते हैं, लेकिन रिजल्ट में शाओ चैन को पीछे हटना पड़ता है। उसके फेस पर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है क्योंकि पहले हन चियान मो उससे डरकर भागता था और अब वो उसे ओवर पावर कर रहा है। हन चियान मो कामली बोलता है कि टाइम चेंज हो गया है और अब शाओ चैन उसका मैच नहीं है। फिर वो शाओयान की तरफ देखकर कहता है कि उसमें शाओ श्वान की ऑरा है, मतलब उसने हेवनली टूम का इनहेरिटेंस ले लिया है। शाओयान काम रहता है लेकिन समझ जाता है कि ये ओल्ड मॉन्स्टर एक्सट्रीमली डेंजरस है, अराउंड 6 स्टार 2 शेंग लेवल का। हॉल ऑफ सोल्स क्लियरली फुल प्रिपरेशन के साथ आया है। फिर चीफ सिग्नल देता है कि उनके फाइटर्स रेडी हैं और अब शाओयान अपनी साइड सिलेक्ट करे।
शाओयान सिचुएशन एनालाइज करता है, चीफ को वो खुद हैंडल करेगा, हन मो को शाओ चैन ले लेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हन चियान मो है। उसी वक्त एक छोटा सा फिगर क्वाइटली शाओयान के पास अपीयर होता है। ये कोई और नहीं बल्कि पिल टावर का एंसेस्टर है, वही मिस्टीरियस एक्सपर्ट जिसे शाओयान ने डिमोनिक फ्लेम रेल्म में देखा था। जैसे ही पिल टावर का एंसेस्टर उस फाइटिंग ग्राउंड के बीच शाओयान के सामने अपीयर होता है तो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर की नजर अचानक शाओयान के पास खड़े ग्रीन क्लोथ्स वाले यूथ पर पड़ती है। उसे देखते ही उनके चेहरे पर एकदम से खुशी की चमक आ जाती है और वो तुरंत ही रिस्पेक्ट के साथ झुकते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग्स टू एंसेस्टर। और वहीं शाओयान भी इस एंशिएंट एग्जिस्टेंस को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने तुरंत हाथ जोड़कर रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। एंसेस्टर ने हाथ हिलाकर कहा, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। उनकी साफ आंखों में हल्की सरप्राइज थी जब उन्होंने शाओयान को देखा। वो हंसे और बोले, काफी सरप्राइजिंग है। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जिसे मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाया, वो तुम्हारे हाथ में आ गया। ये लक्स सच में एनविएबल है। ये फ्लेम एक डिवाइन ऑब्जेक्ट थी जिसे इतने सालों में कोई भी सक्सेसफुली सबड्यू नहीं कर पाया था। शाओयान बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि ये सब उसकी लक की वजह से हुआ है। अगर प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की रेमिनेंट इमेज ने खुद सैक्रिफाइस न किया होता तो वो कभी भी उस फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पाता। एंसेस्टर ने काम आवाज में कहा कि पिल टावर भी स्काई मैंशन अलायंस का हिस्सा है और अब सबकी फेट एक साथ जुड़ी हुई है। गार्डियन होने के नाते वो पीछे नहीं हट सकते। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वो समझ चुके थे कि शाओयान ने स्काई मैंशन क्यों बनाया। शाओयान भी पूरी तरह काम रहा। उसका कोई गलत इरादा नहीं था। अलायंस से उसे भी फायदा था और पिल टावर को भी। हॉल ऑफ सोल्स के प्रेशर की वजह से कई एल्केमिस्ट साइट बदल चुके थे। ये बात कोई भी समझदार इंसान नोटिस कर सकता था। एंसेस्टर भी ये सब जानते थे, इसलिए शाओयान टेंशन में नहीं था। फिर एंसेस्टर ने सीधे कहा, हुन चियान मो को मैं संभालूंगा। जीत का प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन ड्रॉ तक जरूर ले जाऊंगा। ये सुनकर शाओयान ने राहत की सांस ली। इस बात से बैटल का एक बड़ा टेंशन खत्म हो गया। उसने रिस्पेक्ट के साथ कहा, एल्डर थैंक यू। आसपास के माउंटेन्स में खड़े लोग एंसेस्टर को देखकर शॉक में थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि ये वही लेजेंडरी पिल टावर एंसेस्टर है। कहा जाता है कि वो एक्चुअली टियर 9 श्वान पिल है। अगर कोई उसे रिफाइन कर ले तो अनइमेजिनेबल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दूसरे तुरंत चुप कराते हुए बोले कि ये सुइसाइड जैसा होगा। उसकी स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल है। कुछ लोगों की आंखों में रिस्पेक्ट था तो कुछ के अंदर लालच भी जाग रहा था। तभी हुन चियान मो की सूखी आवाज गूंजी, लगता है तुम हुन क्लैन के खिलाफ खड़े हो रहे हो। उसने वार्निंग दी कि हुन क्लैन ने अब तक पिल टावर पर अटैक नहीं किया था, सिर्फ उसकी वजह से। एंसेस्टर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये सब सुपरफिशियल बातें मेरे सामने मत करो। अगर मौका मिलता तो तुम लोग कब का अटैक कर चुके होते। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। फिर उसने कहा कि अब बेकार की बातों का समय नहीं है। इतने सालों बाद वो देखना चाहता है कि हुन चियान मो कितना स्ट्रांग हुआ है। हुन चियान मो की आंखों में अजीब ग्लो आया और उसने कहा, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। उसका बॉडी धीरे धीरे इल्यूजन जैसा होने लगा। एंसेस्टर ने शाओयान की तरफ देखकर कामली कहा, सब लोग केयरफुल रहना। और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया, फिर आसमान में दिखाई दिया। उसने हाथ हिलाया और स्पेस खुद डिस्टॉर्ट होने लगा। एक केओटिक स्पेस क्रिएट हो गया। उसने कहा, यहां जगह छोटी है, अंदर आकर फाइट करते हैं। और वो स्पेशल टनल में चला गया। हुन चियान मो ने कोल्ड लाफ किया और लाइटनिंग स्पीड से उसके पीछे चला गया। जैसे ही दोनों अंदर गए, स्पेस ट्रांसपेरेंट हो गया और बाहर खड़े लोग भी अंदर की फाइट देख सकते थे। किसी ने एक्साइटमेंट में कहा कि ये दोनों 6 स्टार डोशैंग हैं। इतनी हाई लेवल फाइट देखना रेयर है। पूरा माउंटेन रेंज एक्साइटमेंट से गूंज उठा। दोनों ने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत फाइट शुरू कर दी। उनकी एनर्जी इतनी डेंजरस थी कि दूसरे रेल में होने के बावजूद शॉक वेव्स बाहर तक महसूस हो रही थी। लोगों के सीने भारी हो रहे थे। ये लेवल की पावर सच में टेरिफाइंग थी। इसी बीच शाओ चैन ने एक नजर उस बैटल पर डाली और फिर आगे बढ़ गया। उसकी नजरें हॉल ऑफ सोल्स के चीफ और ओल्ड मैन हुन मो पर टिक गईं। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन हर किसी की सोल तक पहुंच रही थी। अब अगला कौन आएगा? ये सुनकर सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। चीफ और हुन मो ने एक दूसरे को देखा। फिर ओल्ड मैन हुन मो आगे आया और बोला, ब्लड एक्स शाओ चैन, तुम पहले बहुत फेमस थे लेकिन अब तुम आउटडेटेड हो चुके हो। शाओ चैन का चेहरा बिल्कुल काम था। उसने बस इतना कहा, ये तो फाइट के बाद ही पता चलेगा। अंदर से वो जानता था कि उसकी ग्रोथ स्लो रही है। हजारों साल इल्यूजन में फंसे रहने की वजह से वो पीछे रह गया, वरना पहले हुन चियान मो भी उससे डरता था। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। हुन मो हंसा, उसकी रोब बिना हवा के ही लहराने लगी। उसकी डोची एक्सप्लोड हुई और आसमान काले बादलों से भर गया। पूरा माउंटेन रेंज डिम हो गया। उसकी प्रेशर इतनी भारी थी कि लोग अनजाने में डर गए। किसी ने धीरे से कहा,
एडवांस्ड 5 स्टार डोशेंग, हुन क्लैन सच में टेरिफाइंग है। शाओ चेन की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ इंटेंस फोकस था। उसकी नजर सीधे हुन मो पर थी, उसका खून उबल रहा था। उसने धीरे से कहा, जो भी शाओ क्लैन की ताकत को चैलेंज करेगा वो मरेगा। और उसके हाथ में एक विशाल ब्लड रेड एक्स प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे हजारों साल पुरानी शाओ क्लैन की रेज फिर से जाग उठी हो। शाओ चेन के मुंह से निकला वो हेवी और डीप रोर सीधा शाओयन के दिल तक जाकर लगा। उस पल उसके अंदर कुछ अजीब सा जग गया, जैसे उसकी ब्लड लाइन के अंदर से एक पुरानी फीलिंग धीरे धीरे पूरे बॉडी में स्प्रेड होने लगी। उसका सोल तक हिल गया। वो फीलिंग थी प्राइड की, एक ऐसी प्राइड जो उस क्लैन से आई थी जो कभी पूरे कॉन्टिनेंट के पीक पर खड़ा था। शाओ क्लैन का नाम सुनते ही लोग कांपते थे। चाहे आज वो क्लैन डिक्लाइन हो चुका हो, लेकिन उसकी शान अभी भी उनके खून में जिंदा थी। एक वक्त था जब कोई भी शाओ क्लैन की पावर को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता था। हत्ता कि हुन क्लैन भी उस वक्त चुपचाप एक जहरीली सांप की तरह छुप कर बैठा रहा, सही मोमेंट का वेट करता रहा जब शाओ क्लैन वीक हो जाए और फिर एक ही वार में सब खत्म कर दे। ओल्ड मैन हुन मो ने ठंडी नजर से शाओ चैन को देखा और मॉकिंग टोन में बोला, आज का शाओ क्लैन इन बातों के लायक नहीं है। शाओ चैन की आंखें एकदम ठंडी और डेंजरस हो गईं। उसने सीधा जवाब दिया, चाहे शाओ क्लैन गिर गया हो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। इतना कहकर उसने जमीन पर जोर से पैर मारा और एक फ्लैश में ओल्ड मैन हुन मो के ऊपर पहुंच गया। उसका मैसिव ब्लड कलर्ड एक्स बिल्कुल किसी डिवाइन वेपन की तरह नीचे गिरा, जैसे दुनिया को 2 हिस्सों में तोड़ देगा। ओल्ड मैन हुन मो ने ठंडी हंसी के साथ अपनी स्लीव हिला दी और एक डजन से ज्यादा व्हाइट बोन्स बाहर निकल आए। ब्लैक फॉग के साथ वो बोन्स एक स्पाइडर वेब जैसा शील्ड बन गए। एक्स उस वेब पर गिरा, लेकिन उसकी स्पीड धीरे हो गई, जैसे किसी दलदल में फंस गया हो। और फाइनली वो ओल्ड मैन हुन मो के सिर से आधा फुट दूर रुक गया। ओल्ड मैन हुन मो ने मॉक करते हुए कहा, बस इतनी ही स्ट्रेंथ है ब्लड एक्स शाओ चेन की। शाओ चेन की आंखों में रेड ग्लो चमका और उसने दोबारा फुल फोर्स से एक्स और नीचे लाया। इस बार वो बोन वेब सीधा कट हो गया और एक्स सीधा ओल्ड मैन हुन मो के गले की तरफ बढ़ा। लेकिन ओल्ड मैन हुन मो ने कामली अपना हाथ घुमाकर एक्स को साइड में डिफ्लेक्ट कर दिया। एक लाउड साउंड के साथ एक्स डायरेक्शन चेंज करके सिर्फ उसके बाल का एक हिस्सा काटकर निकल गया। फर्स्ट एक्सचेंज में थोड़ा लॉस होने के बाद ओल्ड मैन हुन मो का फेस डार्क हो गया। उसने तुरंत अपने हैंड सील्स चेंज किए और ऊपर का ब्लैक क्लाउड जिसमें सूरज भी छुप गया था, वो सडनली हिलने लगा। उसमें से काउंटलेस पेनफुल स्क्रीम्स आने लगी, जैसे हजारों सोल्स अंदर ट्रैप्ड हो। फिर उसने चिल्लाकर कहा, स्काई डीमन ब्लड इंसेक्ट बाइट। उस ब्लैक क्लाउड से एक ब्लड रेड लाइट लाइटनिंग की स्पीड से निकली और सीधा शाओ चेन की तरफ दौड़ी। शाओ चेन ने तुरंत रिएक्ट करते हुए अपना एक्स घुमाया और ग्राउंड स्प्लिटिंग हैक यूज किया। एक ह्यूज ब्लड ऑरा के साथ उसने उस अटैक को क्लैश किया। वो ब्लड लाइट दूर तक उड़ गई और कई माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन वो क्रीचर अभी भी जिंदा था और फिर से अटैक करने आया। इस बार सब लोग उसे क्लियरली देख पाए। वो एक डार्क रेड टोड था जिसके बॉडी पर काउंटलेस ह्यूमन फेसेस उगे हुए थे। याओ लाओ ने देखते ही कहा, ये सोल कर्स टोड है, कितना रूथलेस है ये ओल्ड मैन हुन मो। शाओ यान ने भी ये नाम सुना था। ये एक ऐसा मॉन्स्टर था जो काउंटलेस सोल्स को फोर्सफुली एक दूसरे को मारने के बाद बनाया जाता है। एक लिविंग वेपन जिसमें अपनी ट्विस्टेड इंटेलिजेंस होती है, जो कंट्रोल से बाहर हो सकता है। इसलिए सिर्फ सबसे क्रूअल लोग ही इसे बनाते हैं। पूरा माउंटेन फियर और हेट्रेड से भर गया, लेकिन ओल्ड मैन हुन मो ने किसी की परवाह नहीं की। उसने सोल कर्स टोड को कमांड दिया और खुद भी साथ में स्नीक अटैक्स करने लगा। हर अटैक डेडली और प्रिसाइज था। शाओ चेन को धीरे धीरे डिफेंस में जाना पड़ा और वो थोड़ा डिसएडवांटेज में लगने लगा। याओ लाओ और दूसरे लोग टेंशन में आ गए। सिचुएशन थोड़ी डेंजरस लग रही है, लेकिन शाओ यान कामली ऑब्जर्व कर रहा था। उसे पता था शाओ चेन इतनी आसानी से नहीं हिलेगा। उसका एक्सपीरियंस अनमैच्ड है। फिर उसने दूसरी साइड देखा जहां स्पेशल रेल्म में बैटल चल रही थी। वहां एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि बाहर से भी फील हो रही थी, लेकिन क्लियरली देखना मुश्किल था। शाओ यान के माइंड में एक थॉट आया, अगर दोनों फाइट्स में हॉल ऑफ सोल्स जीत गया तो थर्ड राउंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी बीच स्काई में बैटल और इंटेंस हो गई। अटैक्स इतने फास्ट थे कि नॉर्मल लोग देख भी नहीं पा रहे थे। तभी एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और सबका अटेंशन उधर चला गया। स्पेशियल टनल फट गया और 2 फिगर्स बाहर आए। दोनों ने डिस्टेंस बनाकर अपने आप को स्टेबलाइज किया। लोग चिल्लाने लगे। वो बाहर आ गए। हुन चियन मो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से उसकी एनर्जी काफी ड्रेन हो चुकी थी। उसने कामली कहा, ओल्ड गोस्ट, तुम्हारे पास स्किल है। पिल टावर एंसेस्टर सिर्फ स्माइल करता रहा। नीचे से शाओ यान और हॉल ऑफ सोल्स के चीफ ने एक साथ पूछा, रिजल्ट क्या है?
दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोला ड्रॉ। दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल थी। फुल डेथ बैटल में रिजल्ट आता, लेकिन अभी के लिए ये फाइट टाई थी। शाओ यान थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ, लेकिन हॉल ऑफ सूल्स चीफ थोड़ा डिससैटिस्फाइड लग रहा था। हुन चियन-मो ने उसे साइड में जाकर कहा, इस रिजल्ट से खुश हो जाओ, ड्रॉ मिलना भी अच्छा है। फिर उसने दूर खड़े शाओ यान को देखा और धीरे से बोला, अनएक्सपेक्टेड, ये लड़का उस लेवल तक पहुंच गया है, क्लैन हेड को इंटरेस्ट होगा। चीफ ने उसकी बात नहीं सुनी, वो सिर्फ हुनमो और शाओ चेन की फाइट देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर हुनमो जीत गया तो सब डिसाइड हो जाएगा। हुन चियन-मो ने बैटलफील्ड को ध्यान से देखा, उसकी आंखें थोड़ी नैरो हुई और उसने स्लो वॉइस में कहा, इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हॉल ऑफ सोल्स के चीफ के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। ओल्ड मैन हुनमो एक एडवांस्ड 5 स्टार डोशेंग की ताकत रखता था, जबकि शाओ चेन सिर्फ इंटरमीडिएट 5 स्टार डोशेंग था। इतना बड़ा गैप देखकर किसी को भी लगे कि जीत हुनमो की ही होगी, लेकिन हुन चियन-मो धीरे से कहता है, अगर शाओ चेन को हराना इतना आसान होता तो वो उस दौर में इतना लेजेंडरी नाम नहीं बनाता। सच कहें तो हुन चियन-मो खुद भी मानता है कि अगर शाओ चेन इतने साल इल्यूजन में फंसा ना रहता तो शायद वो भी उसके सामने टिक नहीं पाता। चीफ ऊपर देखता है और इंटेंस बैटल को ऑब्जर्व करता है। ऊपर से देखने पर शाओ चेन दबाव में लगता है। हुनमो और सोल कर्स टोड के कंबाइंड अटैक्स उसे पीछे धकेल रहे होते हैं। तभी सोल कर्स टोड एक कैनन बॉल की तरह ह्यूज एक्स से टकराता है और शाओ चेन को पीछे धकेल देता है। लेकिन जैसे ही वो खुद को संभालता है, पीछे से एक पॉइजनस स्नेक जैसी चेन उसकी तरफ डेडली अटैक करती है। शाओ चेन तुरंत घूमकर अपने एक्स से उसे उड़ा देता है, लेकिन इंपैक्ट इतना भारी होता है कि उसका पूरा हाथ सुन्न पड़ जाता है। तभी ओल्ड मैन हुनमो ठंडी हंसी के साथ कहता है, शाओ चेन, एक्सपीरियंस चाहे जितना हो, ताकत में मैं तुझसे आगे हूं। मुझे हराने का सपना देखना भी बेवकूफी है। वो उसे सबके सामने ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए पीछे हटने की सलाह देता है, लेकिन शाओ चेन बिना इमोशन के हवा में खड़ा रहता है। उसकी ऑरा अचानक कमजोर होने लगती है। वो अपने एक्स को कसकर पकड़ता है और ऊपर उठाता है और कहता है, एक बार मैं खत्म कर दूंगा। हुनमो तुरंत सीरियस हो जाता है। उसकी डोची फ्लड की तरह सर्कुलेट होने लगती है। अचानक आसमान में डार्क क्लाउड्स छा जाते हैं, लाइटनिंग चमकने लगती है और थंडर गूंजने लगता है। जैसे ही एक लाइटनिंग गिरती है, शाओ चेन की ऑरा एक्सप्लोड करती है और सीधा आसमान तक शूट करती है। शॉकिंग बात यह होती है कि उसकी स्ट्रेंथ अचानक एडवांस्ड 5 स्टार डोशेंग तक पहुंच जाती है। हुनमो शॉक्ड हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन शाओ चेन उसे रिएक्ट करने का मौका नहीं देता। वो अपना अल्टीमेट मूव लॉन्च करता है, यूनिवर्स कट, सेवरिंग द यूनिवर्स। उसका ब्लड एक्स एक स्ट्रेंज आर्क बनाता है और आसमान में एक पतली ब्लड लाइन दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे हवा ही 2 हिस्सों में कट गई हो। उस लाइन से डेडली ऑरा निकलती है। हुनमो को मौत का एहसास होने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और रिस्क लेने का फैसला करता है। वो सोल कर्स टोड पर हाथ रखता है और डिवावर कर्स इंसेक्ट एक्टिवेट करता है। अचानक सोल कर्स टोड डिसॉल्व होकर खून बन जाता है और हुनमो उसे निगल जाता है। उसके शरीर से खून निकलने लगता है, लेकिन उसकी डोची और भी वायलेंट और टेरिफाइंग हो जाती है। वो एक मैसिव ब्लड बॉल बनाता है और उसे शाओ चेन के अटैक की तरफ फेंक देता है। दोनों अटैक्स टकराते हैं और पूरा माउंटेन रेंज डार्क रेड लाइट से भर जाता है। वीक लोग उस एनर्जी से अफेक्ट होने लगते हैं, लेकिन बाकी लोग खुद को संभाल लेते हैं। शाओ यान और बाकी लोग दूर से उस मैसिव ब्लड एक्सप्लोजन को देखते हैं और समझ जाते हैं कि अगर ये एनर्जी फैल गई तो आधा माउंटेन खत्म हो जाएगा। तभी 2 फिगर्स उस एक्सप्लोजन से बाहर गिरते हैं और माउंटेन से टकराकर उन्हें गिरा देते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों लड़खड़ाते हुए वापस खड़े होते हैं। दोनों खून से लथपथ होते हैं। शाओ चेन और हुनमो दोनों बुरी तरह घायल होते हैं। शाओ चेन समझ जाता है कि वो बार बार वो पावरफुल अटैक यूज नहीं कर सकता और हुनमो ने भी कर्स इंसेक्ट निगलकर खुद को बचा लिया, लेकिन उसकी फ्यूचर ग्रोथ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। शाओ चेन नीचे आकर शाओ यान के पास उतरता है। शाओ यान तुरंत उसे मेडिसिनल पिल देता है। शाओ चेन कहता है, मैं ठीक हूं, लेकिन ये फाइट ड्रॉ हो गई। अब फाइनल मैच तुम पर डिपेंड है। सब लोग थोड़े शॉक्ड और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि 3 में से 2 फाइट्स ड्रॉ हो चुकी हैं। अब सब कुछ शाओ यान पर टिका है। उधर हुनमो गुस्से में चीफ को डांटता है कि ये स्ट्रैटेजी गलत थी, सीधे वॉर करना चाहिए था। लेकिन चीफ काम रहकर कहता है कि अभी फुल स्केल वॉर का समय नहीं है। फिर वो मिये शेंग को तैयार होने को कहता है। फाइनल मैच शाओ यान और उसके बीच होगा।
हुनमो वार्निंग देता है कि शाओ यान के पास प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है, अंडर एस्टिमेट मत करना। चीफ हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, अब देखते हैं उस फ्लेम की असली ताकत क्या है। जैसे ही हॉल ऑफ सोल्स का चीफ आगे बढ़ता है, पूरे माउंटेन रेंज में मौजूद काउंटलेस एक्सपर्ट्स के बीच एकदम से सन्नाटा छा जाता है। हवा तक जैसे रुक जाती है, क्योंकि हन मी शेंग का नाम ही ऐसा है कि सेंट्रल प्लेन्स में लोग उसे सुनकर कांप जाते हैं। भले ही वो सालों से हिडन रहा हो, लेकिन उसकी रेपुटेशन आज भी उतनी ही खतरनाक है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की रैंकिंग बने तो टॉप सीट उसी के नाम जाती है। वो धीरे से शाओ यान से कुछ दूरी पर रुकता है, हल्की मुस्कान के साथ कहता है, 3 बैटल्स में 2 ड्रॉ होना मेरे लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन इससे फाइनल रिजल्ट नहीं बदलेगा। शाओ यान उसकी आंखों में आंखें डालकर कामली जवाब देता है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी डेंजरस हो सकता है, आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए। चीफ हंसता है और कहता है, हॉल ऑफ सोल्स जब कुछ करता है तो पीछे हटने का ऑप्शन नहीं रखता। बड़े काम करने वाले लोग कभी हेजिटेशन नहीं रखते। दोनों के बीच ये वर्बल क्लैश सुनकर सभी के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि अब असली फैसला होने वाला है। एक तरफ हॉल ऑफ सोल्स का चीफ और दूसरी तरफ स्काई मैंशन अलायंस का लीडर शाओ यान। यही बैटल तय करेगी जीत और हार। तभी चीफ एक शॉकिंग बात रिवील करता है। वो कहता है कि शाओ यान, तुम्हारी वजह से क्लैन ने मुझे ब्लेम किया था। जियामा एम्पायर में तुम्हारे फादर शाओ जान को पकड़ने का ऑर्डर मैंने ही दिया था। प्लान था कि पूरे शाओ क्लैन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त मैं ट्रेनिंग में था और मेरे सबऑर्डिनेट्स ने लापरवाही की। इसी वजह से तुम बच गए और फिर उन्होंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और आज तुम इस लेवल तक पहुंच गए। उसकी आंखों में थोड़ी रिस्पेक्ट भी दिखती है, क्योंकि वो मानता है कि शाओ यान जैसी ग्रोथ कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन फिर वो कोल्ड होकर कहता है, इस बार मैं अपनी गलती सुधारूंगा। शाओ यान की आवाज धीमी होती है, लेकिन किलिंग इंटेंट से भरी होती है। आज मैं भी अपने क्लैन का बदला खत्म करूंगा। उसके दिमाग में पुराने सारे दर्दनाक मोमेंट्स फ्लैश होते हैं। क्लैन का बिखरना, फादर का कैप्चर होना और खुद का पावरलेस होना, ये सब उसे और डेंजरस बना देता है। चीफ हल्का मुस्कुराता है और अपनी ब्लैक डाउची रिलीज करता है। कहता है, अटैक करो। मैं देखना चाहता हूं कि डिमोनिक फ्लेम रेल्म के बाद तुम कितने स्ट्रांग हुए हो। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि अचानक एक सोनिक बूम होता है। स्पेस कांपता है और शाओ यान गोस्ट की तरह उसके सामने प्रकट हो जाता है। उसकी उंगलियों में पिंक फ्लेम डांस कर रही होती है। टेम्परेचर इंस्टेंटली बढ़ जाता है। अटैक इतना फास्ट होता है कि चीफ भी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है, लेकिन रिफ्लेक्स से वो ब्लैक शील्ड बना लेता है। शाओ यान की फिंगर्स उसे टच करते ही फ्लेम से इंस्टेंटली मेल्ट कर देती हैं और उसकी फिंगर्स लाइटनिंग की तरह चीफ की आंखों की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन चीफ भी कम नहीं है। वो डिफेंस छोड़कर सीधे शाओ यान के चेस्ट पर हमला करता है। क्लियरली वो एक्सचेंज करना चाहता है, लेकिन शाओ यान स्मार्ट मूव करता है। वो डायरेक्शन बदलकर उसकी पाम पर स्ट्राइक करता है। पिंक फ्लेम फ्लैश होती है और उसकी डाओ ची मेल्ट हो जाती है। चीफ पीछे हटता है और अपनी पाम देखता है। वहां 1/2 इंच का बर्न मार्क होता है। खून भी नहीं निकलता, क्योंकि हीट ने वेसल्स जला दी होती हैं। वो सीरियस होकर कहता है, सच में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पावरफुल है। दोनों की ये लाइटनिंग फास्ट क्लैश इतनी तेज होती है कि ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते क्या हुआ। शाओ यान बिना टाइम वेस्ट किए अगला मूव एक्टिवेट करता है। उसके हाथ सील्स बदलते हैं और उसके पीछे एक विशाल स्पिरिचुअल फिगर प्रकट होती है। वो तुरंत शाउट करता है, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। एक टेरिफाइंग सोल अटैक लाइट से भी तेज स्पीड में चीफ की तरफ जाता है, लेकिन चीफ पीछे हटते हुए ब्लैक डाउ ची से काउंटलेस स्पिरिचुअल फिगर्स क्रिएट करता है। वो सभी नील करके सोनिक वेव्स छोड़ते हैं। वो अपना मूव यूज करता है, 10,000 वर्शिपिंग सोल्स। दोनों सोल अटैक्स टकराते हैं और पूरा माउंटेन रेंज कांप उठता है। कई एक्सपर्ट्स शॉक से खून उगल देते हैं। इतनी पावरफुल क्लैश होती है। आखिर में चीफ सर्वाइव कर जाता है। शाओ यान थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, क्योंकि पहली बार कोई उसके इस अटैक को काउंटर कर पाया है। उसे समझ आता है कि चीफ की सोल पावर भी परफेक्ट हेवनली स्टेट में है, यानी दोनों बराबर हैं। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि चीफ की स्ट्रेंथ अब इंटरमीडिएट 5 स्टार डाओ शेंग तक पहुंच चुकी है। चीफ कामली कहता है, सिर्फ सोल स्ट्रेंथ से मुझे हराना आसान नहीं। शाओ यान कुछ नहीं बोलता। वो अपना नेक्स्ट ट्रम्प कार्ड निकालता है। उसके मुंह से पिंक फ्लेम बाहर आती है। जैसे ही वो फ्लेम प्रकट होती है, आसपास के पेड़ खुद जलने लगते हैं और एशेज में बदल जाते हैं। पूरा एरिया हीट से भर जाता है। चीफ की आंखें सिकुड़ जाती हैं। अब उसका एक्सप्रेशन पहली बार ट्रूली सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मजाक नहीं है। अगर ये उसके शरीर में घुस गई तो सीधा हैवी डैमेज होगा। शाओ यान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये पहली बार है जब मैं इस फ्लेम से फाइट कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। चीफ कामली जवाब देता है,
फ्लेम पावरफुल है, लेकिन असली बात यह है कि उसे कौन कंट्रोल कर रहा है। तभी उसकी आंखों में एक फेंट ब्लैक फ्लेम चमकती है। शाओयान तुरंत महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे लिटिल ई के अंदर से एक स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन महसूस होती है और तभी उसे एहसास होता है चीफ के अंदर भी कुछ ऐसा मौजूद है। शाओयान आसमान में खड़े हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को गहरी नजर से देखता है। उसके दोनों हाथ लोटस की तरह खुलते हैं और लाइटनिंग स्पीड से हैंड सील्स बनाते हैं। उसकी हर मूवमेंट इतनी स्मूथ और फास्ट होती है कि कई आफ्टर इमेजेस बन जाते हैं। जैसे ही सील्स कंप्लीट होते हैं, उसके सिर के ऊपर मौजूद पिंक फ्लेम अचानक सूश की आवाज के साथ आसमान में शूट करती है, फिर हवा में घूमते हुए स्टेबलाइज होती है और धीरे धीरे एक टेरिफाइंग हीट रिलीज करने लगती है। पूरा वर्ल्ड ऐसा फील होने लगता है जैसे किसी स्टीमर के अंदर आ गया हो। फॉलन माउंटेन रेंज के पहाड़ खुद ब खुद जलने लगते हैं। धुआं आसमान में उठता है। कुछ वीक कल्टीवेटर्स की डो ची तक बॉयल होने लगती है और जिनके इमोशंस अनस्टेबल हैं, उनके शरीर खुद ही हीट से जलने लगते हैं। क्योंकि प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की खासियत ही यही है कि ये इमोशंस को फ्यूल बनाकर शरीर को अंदर से जला देती है। ये देखकर लोग डर जाते हैं और तेजी से पीछे हटते हैं। माउंटेन रेंज से बाहर निकलते ही उन्हें राहत मिलती है, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है। आसपास के सेक्ट एल्डर्स भी शॉक्ड और जेलस हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस फ्लेम के सामने फाइट करने से पहले ही आधी ताकत खत्म हो जाएगी। ओल्ड मैन हन मो भी इस सीन को देखकर टेंस हो जाता है। वो जानता है कि ये फ्लेम कितना डेंजरस है। हन शियन मो भी साय करता है और मानता है कि शाओयान सच में लकी है जो उसने इस फ्लेम को कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो ये भी कहता है कि सिर्फ इस फ्लेम से हन मिए सेंग को हराना आसान नहीं होगा। उधर चीफ आसमान में खड़ा पिंक फ्लेम को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर सीरियसनेस के साथ साथ एक स्ट्रेंज एक्साइटमेंट भी नजर आती है। धीरे धीरे वो फ्लेम एक विशाल पिंक फायर प्लेट में बदल जाती है, जिसके एजेस पर मिस्टीरियस सिंबल्स बने होते हैं। ये सिंबल्स एक्चुअली उन 6 हेवनली फ्लेम्स के होते हैं जिन्हें शाओयान ने रिफाइन किया है, और बीच में एक क्रिस्टल जैसा पिंक फ्लेम रोटेट कर रहा होता है। शाओयान की आंखें शार्प हो जाती हैं और वो अपना मूव एक्टिवेट करता है, एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन। जैसे ही वो बोलता है, फायर प्लेट वाइब्रेशन करने लगती है, क्रैकिंग साउंड आती है और उसके सेंटर से एक आर्म थिक फायर बीम निकलती है जो हवा में बढ़ते हुए सैकड़ों फीट बड़ी हो जाती है। वो बीम लाइटनिंग स्पीड से नीचे एक माउंटेन को हिट करती है और पूरा माउंटेन ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं, बस एक एंडलेस पिट रह जाता है। शाओयान तुरंत डायरेक्शन बदलता है और उस बीम को चीफ की तरफ भेजता है। रास्ते में जमीन को काटते हुए एक मैसिव गली बनती है। जो भी उस बीम को टच करता है वो इंस्टेंटली वैनिश हो जाता है। इतनी तेज स्पीड होती है कि लोग बस एक फ्लैश ही देख पाते हैं और अगले ही पल वो बीम चीफ को सराउंड कर लेती है। उसकी डोची तेजी से मेल्ट होने लगती है। वो लगातार एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन मेल्टिंग स्पीड ज्यादा फास्ट होती है। अगर कोई ऑर्डिनरी डो शेंग इसमें फंस जाए तो कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाए। आसमान में खड़े बाकी एक्सपर्ट्स ये देखकर डर जाते हैं। सबको लगता है कि अगर ये चलता रहा तो चीफ ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगा। शाओयान की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो नेक्स्ट सील एक्टिवेट करता है, रीइंकार्नेशन रिस्ट्रेन। फायर प्लेट रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगती है। बीम तेजी से श्रिंक होने लगती है, सैकड़ों फीट से घटकर कुछ फीट, फिर और छोटी और उसके साथ साथ उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती है। ओल्ड मैन हन मो ये महसूस करते ही घबरा जाता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि ये अटैक बेहद खतरनाक है। फाइनली बीम थंब साइज की हो जाती है। शाओयान की आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट चमकता है। वो शाउट करता है, फॉलिंग रीइंकार्नेशन, और वो टाइनी बीम लाइटनिंग स्पीड से चीफ के फोरहेड की तरफ शूट करती है। अगली ही मोमेंट एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। फायर वेव्स चारों तरफ फैलती हैं। इलीट 2 शेंग तक पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। शाओयान की साइड पर याओ लाओ और बाकी लोग खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब रिजल्ट क्लियर है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग अभी भी डाउट में हैं। पूरा माउंटेन रेंज उस एक्सप्लोजन को घूर रहा होता है। शाओयान खुद भी ध्यान से देख रहा होता है। उसे अंदर से महसूस होता है कि ये इतना आसान नहीं है। तभी फ्लेम के बीच से एक हल्की आवाज आती है। शाओयान का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है और फिर धीरे धीरे एक ब्लैक फिगर उस फ्लेम के अंदर शेप लेने लगता है। अचानक एक स्ट्रेंज सक्शन फोर्स एक्टिवेट होती है और फैलती हुई सारी पिंक फ्लेम वापस खींच ली जाती है और वो फ्लेम उस ब्लैक फिगर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। कोई समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हुआ। शाओयान भी स्टन रह जाता है क्योंकि चीफ बिल्कुल अनहार्म्ड दिखाई देता है। वो कामली खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का टेस्ट सच में अच्छा है, लेकिन ये उसका एसेंस फॉर्म नहीं है।
काश मैं उसका रियल एसेंस टेस्ट कर पाता। उसके चेहरे पर एक स्ट्रेंज स्माइल होती है, उसकी आंखों में ब्लैक फ्लेम जल रही होती है जो आसपास की एनर्जी को खींचकर एब्जॉर्ब कर रही होती है। फिर वो सॉफ्टली कहता है, कंफ्यूज हो रहे हो? तुम्हारे पास प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है, लेकिन मेरे पास उससे भी ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक ब्लैक फ्लेम प्रकट होती है जो शेप लेकर एक ह्यूमन फेस बनाती है। उस फेस के माउथ से टेरिफाइंग डिवाउरिंग पावर निकलती है। शाओ यान की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे तुरंत एहसास हो जाता है ये वही फ्लेम है, हेवनली फ्लेम रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पर मौजूद निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।